Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you option for class 9. सुप्रभात, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के उपसर का मैं बोध कराऊंगा और आप लोग उसे ध्यानपूर्वक समझें, जो कर सुनिए। और हम बहुत दिन के बाद ये प्रकरण लेकर के आए हैं और इतने दिन तक हम आपसे दूर रहे और हम आशा करते हैं कि आप इस बीच कुशलपूर्वक होंगे और अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखे होंगे और हम आपके कुशल की कामना करते हैं। इसके साथ कि हम उपसर्ग की ओर बढ़ते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आप लोग उसे पढ़ चुके होंगे। उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं या वे छोटी ध्वनि की इकाइयाँ हैं जो कैसे शब्द या धातु के पूर्व लगकर, पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देती है। अर्थ में परिवर्तन ला देती है या ला देते हैं। उपसर्ग वे शब्द हैं या शब्दांश हैं जो, ये सबसे छोटी जो होता है, सार्थक ध्वनि समूह भी हैं, जो किसी शब्द के पूर्व या धातु के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं। अब अर्थ के को बढ़ा देते हैं, उत्कर्ष कर देते हैं, उत्कर्ष कर देते हैं अर्थ का, और उसके अर्थ में परिवर्तन भी हो जाता है। हम उदाहरण लेते हैं। एक शब्द है हार। अब हार का अर्थ होता है हार जाना, पराजय, और हार का अर्थ होता है माला। तो ये दो अर्थ हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रहार लगा दें तो मारना हो जाएगा। बिहार घूमना, आहार खाना, और निराहार मतलब भोजन न लेना। तो ये देखें, हार के अर्थ इस प्रकार से बदलते गए। प्रहार मारना, प्रहार, बिहार, और इस प्रकार से इसके अर्थ में परिवर्तन उपसर्ग से होते गए। तो उपसर्ग से युक्त शब्द नपुंसक लिंग में और ये अव्यय में रखे जाते हैं। संस्कृत में इनका अव्यय माना जाता है। उपसर्ग से युक्त शब्द अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो हम उपसर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग का क्या महत्व है। उपसर्ग की परिभाषा आप लोग देख चुके हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में कुछ उपसर्ग हैं और आप उसका अध्ययन भी कर चुके हैं। मैं एक बार आपको रिवाइज भी करा देना चाहता हूँ। उपसर्ग शब्द, उपसर्ग को पढ़ने से पहले हमें शब्द को जानना होगा। तो वाक्य शब्द जो होता है कि परिभाषा देते समय हम दो निम्न बातों पर ध्यान रखेंगे कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई हैं, शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं, और शब्द निर्माण की प्रक्रिया तीन प्रकार से होती है। उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। तो उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इसका अध्ययन हम इस व्याकरण में करेंगे। सबसे पहले उपसर्ग की ओर चलते हैं। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो अन धन आदर, अनादर, और दूर धन दिन, दुर्दिन, बेधन ईमान, बेईमान, इस प्रकार से बेधन नाश, विनाश,
सुधन योग, सुयोग और प्रधनार पहा। उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं, तद्भव, तत्सम और अन्य विदेशी भाषाओं से आए हुए विदेशी शब्द। इन तीनों कोटियों में शब्दों के भी में मूल शब्द भी हैं, जैसे कर्म तत्सम है, काम तद्भव है, ईमान रेल विदेशी हैं, यौगिक व्युत्पन्न शब्द भी हैं जो मूल शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। तो इनके जैसे हिंदी तीनों ही प्रकार के उपसर्ग प्राप्त होते हैं। तो हिंदी में संस्कृत के भी उपसर्ग हैं, तद्भव के भी उपसर्ग हैं और विदेशी भाषा के भी उपसर्ग हैं। तो सबसे पहले हम तत्सम उपसर्ग देखते हैं। तत्सम उपसर्ग ये आप पढ़ चुके हैं। तत्सम उपसर्ग, तत्सम बिल्कुल संस्कृत भाषा के शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें 22 उपसर्ग आते हैं, प्रा प्रा अनु अप विश दुर दुस विन ये सब मिलाकर के 22 उपसर्ग आते हैं और इन्हीं उपसर्गों से विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है और इनके एक निश्चित अर्थ भी होते हैं। जैसे अति का होता है अति, पहला है अति, अति का होता है अधिक, इसका अर्थ निकलता है अधिक। अब अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिक्रमण, अत्यंत आदि बहुत से उपसर्ग आदि से बने हैं। तो अति उत्तम, अत्यधिक, तो अति का अर्थ यहाँ पर अधिक है, अधिक। दूसरा है आदि, आदि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, ऊपर या श्रेष्ठ। तो हम इससे कुछ शब्द बनाते हैं। अधिकार, अधिनायक, अधिकरण, अधिकार, अधिनायक, अधिकरण और अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिशुल्क, अध्यक्ष, अधिशुल्क, बढ़ा हुआ शुल्क, ये आदि। तीसरा हम उपसर्ग लेते हैं अनु, पीछे, अनु का अर्थ है पीछे। अनुपसर्ग पीछे और समान, बाद में आने वाला, अनुराग, अनुकूल, अनुगामी, अनुकूल, अनुगामी आदि आपके पाठ्य पुस्तक में है, उन्हें आप देख लेंगे। फिर अध, अध अप का अर्थ होता है बुरा, हीन, अप बुरा, हीन, नीचे, नीचा, तो बुरा या हीन होता है। तो सबसे पहले अपयश, अपमान, अपव्यय, अपमान, अपव्यय, अपकार, अपराध आदि, ऐसे अप से। तो पहला हुआ अति, अधिक, अति का अर्थ अधिक है, अत्याचार, अतिक्रमण, अत्यंत आदि जो है। और आदि ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकार, अधिनायक, अधिकार, अधिकरण और अध्यक्ष, अधिशुल्क आदि। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुराग, अनुकूलता, अनुगामी आदि। अब बुरा या हीन, अपयश, अपमान और अपराध, ये तो 3-4 उपसर्ग ये हुए। तत्सम, अभी हम संस्कृत शब्दों के उपसर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम तद्भव और विदेशी उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। तो अभी, सामने और, अभी, सामने और, अभी, और इसका प्रयोग करेंगे सामने और ओ, अभिनय, अभिमुख, अभिज्ञान।
अभिमुख, अभिज्ञान और अभिमान, अभ्यास, अभियोग, अभ्यास, अभियोग आदि। तो अभिनय का मतलब नाटक, अभिमुख का मतलब सामने होना, अभिमान घमंड, और अभ्यास अभ्यास करना, उसका बार बार दोहराना, और अभियान ये सब किसी चीज़ को प्रारंभ करना, चलना। और इसके बाद अन और आ। अन का अव बुराहीन, अव बुराहीन, अवमानना, और अवसान, अवसर, अवकाश, अवसान, अवसर, अवकाश, मानना आदि। ये बुरे के अर्थ में होता है अव का अव उपसर्ग। आ तक समेत, आ ये तक, ये समेत, इसका अर्थ होता है आमरण, मरण तक, और आहार, आजीवन, आजन्म, आजीवन, आजन्म, आमरण आदि। आ उपसर्ग तक के अर्थ में होता है, और उच्च, उत ऊपर, श्रेष्ठ, उत उत ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ में होता है। तो उपसर्ग का दो अर्थ, ऊपर अर्थ या श्रेष्ठ, इसका उपयोग करेंगे उत्थान, उद्गम, उन्नति। उत्थान, उद्गम, उन्नति आदि शब्द हैं। तो उत्थान, उन्नत, उद्योग, उच्चारण, उद्देश्य आदि हैं। तो इस प्रकार से उप का अर्थ होता है निकट, छोटा, सादृश्य। निकट, छोटा, सादृश्य, इसके कई अर्थ निकलते हैं। तो हम कुछ शब्दों को देखते हैं। उपवन, उपकार, उपस्थित, उपदेश। उपवन, उपकार, उपस्थित, उपदेश आदि। उपवन जंगल, उपकार किसी के ऊपर दया दिखा करके उसकी भलाई करना, उपस्थित, उपदेश आदि। तो उप का अर्थ हुआ दुष्ट और दूर, कठिन, बुरा। दुष्ट या दूर, इसका अर्थ कठिन, बुरा। इनसे बने दुस्साहस, दुष्कर, दुसाध, दुर्गति। दुष्कर, दुर्गति और ये शब्द हैं। तो इसका अर्थ होता है कि कठिन, बुरा, ये सब। और निस और निर, रहित, नहीं। निश और निर, रहित, नहीं। निश और निर उपसर्ग का अर्थ होता है निश और निर, रहित, नहीं। निश, निर, रहित, नहीं के अर्थ में इसका उपयोग होता है, दोनों उपसर्गों का। और कुछ निष्काम, कामना रहित, निस्संदेह, निस्तेज, निश्चय, निश्चल, निर्जन, निर्दोष, ये सब इनके शब्द हैं। तो
तो निष्काम, निर्दय, निर्दोष, निर्दय, निर्दोष आदि, कम से कम 2-3 शब्द। निराभिमान, परा, परा विपरीत और नाश। परा विपरीत या नाश के अर्थ में होता है। तो हम परा के बारे में देखते हैं। पराकाष्ठा, पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श। पराजय, पराभव, पराक्रम और पराभूत, परास्त। परास्त आदि। परा का अर्थ होता है विपरीत, नाश, पराजय, हार जाना, पराक्रम और पराभूत होना, परास्त होना, सब हारने के अर्थ में ही है। और परि चारों ओर, परि है चारों ओर। परि का अर्थ होता है परिचय, परिणाम, परीक्षा, परिवर्तन। परिचय, परिणाम, परीक्षा, परिवर्तन आदि। ये परि उपसर्ग से बने हैं। परि का अर्थ होता है चारों ओर। और प्र अधिक आगे, प्र उपसर्ग है, इसका अधिक और आगे के अर्थ में होता है। तो प्रगति, प्रसिद्धि, प्रबल, प्रस्ताव। प्रबल, प्रसिद्धि, प्रस्ताव, प्राध्यापक आदि। तो प्र उपसर्ग से, प्रति से विरुद्ध, सामने। विरुद्ध, सामने, ये हुए विरुद्ध, सामने। तो विरुद्ध हुआ प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिनिधि। प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिनिधि आदि। अभी हम संस्कृत उपसर्गों का अध्ययन कर रहे हैं। बी विशिष्ट, भिन्न। बी विशिष्ट या भिन्न। तो बी विमान, विगत। तो वियोग, विनाश, विदेह, विकार। वियोग, विनाश, विदेह, विकार आदि। ये भी उपसर्ग से हुआ। इसके बाद शम उपसर्ग। शम उपसर्ग, सम समानता के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में, साथ, अच्छा। पूर्णता, साथ, अच्छा, ये सब के अर्थ में सम उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो शम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शम पूर्णता, सम्मान, सम्मेलन, संशोधन। सम्मान, सम्मेलन, संशोधन आदि। ये है शम से बने हुए दो कुछ शब्द। और यहाँ पे संसर्ग, संशय, उत्पत्ति, संभव, संग्राम, संपूर्ण, ये सभी हैं। और सु अच्छा,
शु का अर्थ होता है अच्छा। संस्कृत के उपसर्ग है शु अच्छा, सुगम, सुबोध, सुलभ। सुगम, सुबोध, सुलभ, सुशिक्षित आदि। ये संस्कृत शब्दों से बने हुए कुछ उपसर्ग हैं। अब अनिषेध, अनिषेध